नमस्कार दोस्तों, आपके एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी से लेकर के आए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है बहादुर। यह एक क्या दोस्तों याद रखिएगा, यह एक क्या तो कहानी है। इससे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया है। हो सकता है आपके एग्जाम 2024 में इससे भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो आप एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चे की अपने शब्दों में पहली बार देखिए, यानी अपने शब्द में बताना है कि पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि बहादुर का वर्णन करना है जो पहली बार देखिए अपने शब्द में कहता है। देखिए ध्यान से बच्चे, मैंने उत्तर क्या लिखा है कि लेखक अमरकांत जी, यानी कि बहादुर जो पाठ है, ये कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या बच्चे, तो याद रखिएगा अमरकांत जी। क्या तो बच्चे याद रखिएगा, तो अमरकांत जी है कि अनुसार पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष, यानी कि याद रखिएगा, ये भी आप क्वेश्चन पूछता है 12 से 13 वर्ष। कितने बच्चे याद किया, तो 12 से 13 वर्ष का है ना, वो क्या था, तो है ना गोरा चपटा मुंह और हाफ पैंट हाफ शर्ट और भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का है ना पाना रुमाल लिए हुए खड़ा था। कौन, तो बहादुर। यानी कि बहादुर को पहली बार जो है यह अमरकांत जी क्या किए थे, तो देखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कहता है कि लेखक को, है ना, लेखक को क्यों लगता है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। यानी कि लेखक को क्यों लगा कि अमरकांत जी को क्यों लगा कि नौकर जो रखना है बहुत क्या होते हैं, तो जरूरी हो गए। इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है। लेखक के बड़े भाइयों के, यानी लेखक जो है उनके बड़े भाइयों के घर है ना नौकर लगे हुए थे। यानी कि जो लेखक थे ना अमरकांत जी, उनके भाइयों के घर क्या थे, तो नौकर थे, है ना, जिसके कारण उनकी भाभिया जो है एक महारानी की तरह है ना बैठी हुई थी, महारानी की तरह बैठी रहती थी। वो कोई काम करती नहीं थी, सारा काम कौन करता था, तो नौकर करता था। ठीक है, इसलिए लेखक को एक नौकर जो रखना बहुत जरूरी हो गया था। यानी उसकी पत्नी भी नौकर के लिए है ना धूम मचा रही थी कि उसने दूसरे के घर में नौकर का आनंद देख लिया था। यानी कि लेखक की कौन, तो याद रख बच्चे पत्नी, है ना, लेखक की पत्नी जो है ना कौन, तो लेखक की पत्नी, वो भी मतलब देख करके धूम मचाने लगी कि हमारे घर में भी क्या होना चाहिए, नौकर होना चाहिए। यानी इस तरीके से जो है लेखक को है ना उसके घर में नौकर नौकर की जरूरत पड़ गया। तो 2 का करेक्ट आंसर बच्चे यही हो जाएंगे। अगर इस तरीके से साफ सुथरा आप लिखते हैं तो आपका 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपके बहादुर से लिया गया है। यानी कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, यानी बहादुर जो है क्या कारण हुआ था कि बहादुर अपने घर से क्या हो गया था बच्चे, तो भाग गया था। बच्चे याद रखिएगा कि बहादुर की है ना माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काजों में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। हम कह सकते हैं कि बहादुर बहुत ही है ना क्या था, तो खचरा था, यानी बहुत ही खच्चर था। यानी छोटा सा बच्चा था, 12 से 13 वर्ष इसका उम्र ही था। ठीक है, और ये काफी छोटा था। अब यहाँ पर जो है बहादुर की माँ जो है वो चाहती थी कि हमारे कामों में हाथ बटाए, हम जो कहेंगे वो करे, मगर बहादुर ऐसा नहीं करता था। ठीक है, इसीलिए माँ बहादुर से रूठी रहती थी, इसलिए माँ जो है वह बहादुर से रूठी रहती थी, हमेशा बहादुर को मारती थी, है ना, इस तरीके से रूठापन दिखाती थी माँ। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी जो भैंस को है ना क्या किया, पीटा। यानी कि जो बहादुर जो है ना, एक माँ का जो मतलब प्यारी भैंस कहने का मतलब उसके पास एक भैंस थे, ठीक है, जो क्या करते थे, है ना, बहादुर की जो माँ है वह उसको अच्छे से बहुत प्यार मतलब मानते बहुत थे। ठीक है, और उसने क्या किया, बेहुदा ने, ये जो बहादुर जो है वो क्या किया, है ना, जबरदस्ती इतना मार मारा, एक दिन इतना पीटा जिसकी कल्पना है ना माँ भी ना कर पाए। यानी कि यह कल्पना माँ भी नहीं कर पाया, बहादुर को बहुत पीटा, अंततः बहादुर घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। यानी कि बहादुर जो है भैंस को पीटा और भैंस जो है दौड़े दौड़े माँ के पास आ गई। माँ ने विश्वास जताया कि जरूर इसको बहादुर ने बहुत मारा होगा, और बहादुर को पकड़ करके पीटा और बहादुर घर छोड़कर क्या हो गया बच्चे, भाग गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही रहेंगे 3 का। आगे बढ़ते देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे। कहता है कि बहादुर के
आने से लेखक के घर और परिवार, यानी बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। बच्चे याद रखिएगा, बहादुर जो है वो लेखक के घर आ गए, ठीक है, पर लेखक के जब घर आए नौकर बन करके, तो लेखक के घर में जो है बहादुर को, है ना, मतलब उस घर में कैसा प्रभाव पड़ा। देखिए क्या कहता है, आंसर क्या लिखेगा, बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह सफाई होने लगी और घर सदस्यों की, है ना, क्या हो गया, तो काफी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य कौन करते थे। बच्चे याद रखिएगा, तो बहादुर कौन करते थे, तो सारा का सारा काम करने वाला था बहादुर। यानी बहादुर जो है लेखक के उस परिवार में प्रवेश करते ही सबको आराम देना शुरू कर दिया, क्योंकि बहादुर जो, बच्चे याद रखिएगा, वह सारा का सारा काम खुद करने लगा और दूसरों को आराम देने लगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार सदस्यों पर इस तरीके से प्रभाव पड़ा। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन में दोस्तों 5 की तरफ। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, देखिए, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन, है ना, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था। क्या कारण हो गया था जो बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर है कि शुरुआत में लेखक के घर बहादुर बहुत बहुत प्यार मिला, यानी कि शुरू शुरू में आया जब लेखक घर बहादुर, तो उसको बहुत प्यार मिला, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। यानी कि पहले जो आया बहादुर, उसको बहुत अच्छे से प्यार मिलता था, सब उससे अच्छे से बात करते थे, मगर कुछ दिन है ना, कुछ दिन बीत जाने के बाद क्या होता है, वो उसका अच्छा व्यवहार उसके साथ लोग कोई नहीं करता है। यानी छोटी छोटी गलती के लिए भी उसे मार खानी पड़ती है। किसको, बच्चे, बहादुर को। ठीक है, यानी मार खानी पड़ती है। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी, है ना, उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। यानी उसके घर पे, जो लेखक के घर पे जो उसके रिश्तेदार आते हैं, वो भी बहादुर पर क्या करते हैं, चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि हमारा पैसा ही चुरा लिया है। इस तरह से और सब नाखुश हो जाते हैं बहादुर से, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से क्या हो गया था, उठ गया था। जिसके कारण बहादुर ने सोचा कि हमको कोई प्यार करता ही नहीं है। वो अजीब सा मतलब फीलिंग कर रहा था, उसको लेखक के घर से उसका मन उब उठा था। ठीक है, जब उसके पास से, है ना, सिलबट्टा, है ना, गिर कर टूट गया था और ज्यादा डर गया था। सिलबट्टा जो होते बच्चे, जो सिलौटा जिसको बोलते हैं, जब उसके हाथ से, है ना, गिर गया था, तो और ज्यादा वो डर गया था, है ना, और यही डर के कारण क्या हो गया था, उसको लगा कि अब हमको तो और पिटाई लगेगा, और इसी कारण क्या हो गया, बहादुर जो है वो लेखक का घर छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है, तो यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो याद कर लीजिएगा और कॉपी पर आप लोग नोट भी करते चलिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। आगे बढ़ जाते, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला तरफ, कल तो 6 में। देखिए ध्यान से बच्चे, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। यानी जब घर आए रिश्तेदारों ने, जब लेखक के घर रिश्तेदार जब आते हैं, तो कैसा प्रपंच रचा जाता है। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ, क्या निकला। देखिए ध्यान से, उत्तर में क्या बच्चे, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपए खो जाने का प्रपंच रखा। बात सही है, कहा कि 11 रुपया मैं जस्ट यही रखे थे तुरंत। ठीक है, और यहाँ से एक बच्चा आया था और वो झट से भाग गया था, यानी कि वह बहादुर की ओर इशारा किया और उसको चोरी का इंजाम भी लगा दिया। कितने रुपए का बच्चे, 11 रुपए का। और यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यानी प्रपंच रच दिया, उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयां, है ना, सहनी पड़ी। यानी बहादुर को काफी काफी, है ना, बोल सकते बहुत सारे कठिनाइयां सहनी पड़ी, है ना। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा। जिस दिन से रिश्तेदारों ने क्या किया, 11 रुपए चोरी का इंजाम लगाया, उस दिन से बहादुर जो है वह काफी क्या होने लगा, तो नाखुश होने लगा। और लेखक के घर वालों भी बात करते, है ना, बात बात पर उसे डांटने लगते और क्या करने लगते, तो मारने लगते। यानी कि इस तरीके से, है ना, रिश्तेदारों ने क्या किया, 11 रुपए का प्रपंच रचा और इसका परिणाम ये हुआ, है ना, कि बहादुर अंतो अंत क्या होता है, वह, है ना, उस घर को छोड़ करके चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही रहा। अगला देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ध्यान से देखेगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर का चरित्र चित्रण करे। देखिए ध्यान से, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है ना बच्चे, तो आप किस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि बहादुर का चरित्र चित्रण करे, क्या करे, तो बहादुर का चरित्र चित्रण। अब किसी का कहे चरित्र चित्रण करने के लिए, तो उसके बारे में क्या होता है दोस्तों, तो लिखा जाता है। ठीक है,
देखिए उत्तर क्या कहता है कि बहादुर है ना कहानी का सबसे मुख्य पात्र। बात सही है। इस कहानी में बहादुर को मुख्य पात्र माना जाता है क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक बहादुर की ही अधिकतर चर्चा की जाती है। इस पाठ के लेखक अमरकांत जी है, यानी कि बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के कहाँ पर पड़ता है, तो एक छोटा है ना एक नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पर बहादुर का घर पड़ता था। एक दिन माँ के हाथ से क्या हो गया था, तो वह मार खाकर बहादुर गोरखपुर, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछा था बच्चे, है ना, कहाँ, तो गोरखपुर भाग गया था। कहाँ भाग गया था, तो गोरखपुर, यानी कि माँ ने उसको बहादुर को इतना मारा कि बहादुर का किया तो भाग ही गया। कहाँ भाग गया, चला गया था, तो गोरखपुर। लेखक ने बहादुर को अपने घर नौकर बनाकर लेकर आ गया, यानी कि लेखक के साले साहब जो है वह स्टेशन पर भेंट होते उस बच्चे से, और उसको है ना लेखक क्या करते अपने घर पे लेकर आते हैं और उसको नौकर बनाते हैं। बहादुर जो है 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। वो हमेशा हंसता खेलता और है ना कूदता हुआ इंसान था, है ना, कभी रोता भी नहीं था। शुरुआत में लेखक के है ना लेखक यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा, परंतु कुछ दिनों के बाद क्या होता है, छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार है ना मिलने लगते हैं। यानी कि शुरू में बहादुर आता है तो उसको एकदम एक फैमिली जैसे रहता है, अपने में मतलब मिला जुला करके लेखक ने रखा, ठीक है। बहुत उसको प्यार किया, बहुत हंसमुख लड़का था, सबको हंसाता खिलाता था। मगर समय जब बीतता गया तो कुछ थोड़ा सा भी गलती अगर होता बहादुर से, तो वह क्या करता, उसको मारता पीटता, है ना, किसको, तो बहादुर को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चे क्या होता है। अब देखिए बहादुर जो है झूठे चोरी का आरोप भी उस पर लग जाता है, जिसके कारण वह लेखक यहाँ काफी उदास रहने लगता है। यानी रिश्तेदार भी आते हैं तो उसको चोरी का इंजाम लगा देते हैं 11 रुपये का, ठीक है। और इससे बहादुर काफी नाखुश रहते हैं और एक दिन लेखक का घर छोड़कर बहादुर क्या हो जाते हैं, तो भाग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही रहा, और ये भी है क्वेश्चन दोस्तों 2024 के लिए, ठीक है। आप जरूर इसको नोट कीजिए कॉपी पे और इसको एक दो बार पढ़िए, आपको जरूर याद रहेगा। काफी सिंपल भाषा में यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगले अगले वीडियो में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनतंत्र का जन्म, इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही रहेगा। इससे इतना ही क्वेश्चन जो बहादुर है बस याद रखिएगा, है ना, बहादुर से इतना ही क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लीजिए, किसके लिए, 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। याद रखिएगा 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा दोस्तों। अगला वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इतना मेहनत के लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। जय हिंद।